ऊर्जा को जितना संग्रहित करेंगे आप विचारों से, आप जो भी क्रियाकलाप करते हैं, जितना संग्रह कर पाते हैं आप, वो संग्रह ही गति करेगा अंदर। लेकिन साथ में मैं ये भी कह देता हूँ कि उसको विचार से नहीं करना। जब विचार से कोई कार्य किया जाता है ना, तो विचार करने में वो ऊर्जा वेस्ट हो जाती है। ऐसा होगा कैसे? होगा ऐसे कि जब तुम्हारा संपूर्ण समर्पण, संपूर्ण प्रेम एक जगह स्थापित हो, एक जगह स्थापित हो संपूर्ण प्रेम। फिर उस प्रेम को ही दृष्टिगत रखते हुए आप खाना खाएं, उस प्रेम को ही दृष्टिगत रखते हुए आप चलें, घूमें फिरें, जो भी करें, जो भी कृत्य करें। मैं कृत्यों में संशोधन नहीं करवा रहा आपके, व्यर्थ जो है उसे तो करें ही नहीं आप। अनर्गल प्रलाप करना, बातचीत करना, फालतू इधर उधर दिमाग फिराना, सहज रूपेण जो होता है उसे होने दें। लेकिन एक को ध्यान रखें, आप ध्यान रखें अपने स्वयं को कि मैं हूँ। अपने स्वयं को ध्यान में रख करके जो भी आप करेंगे, तो जो ऊर्जा है वो समस्त कृत्यों में होते हुए भी आपके अंदर की तरफ प्रभावित होगी, अंदर की तरफ उसका भाव हो जाएगा। और यदि आप स्वयं को नहीं ख्याल में रखा और दूसरों से संबंधित होकर के क्रियाकलाप करें, तो ऊर्जा बाहर की तरफ बह जाएगी, फिर अंदर नहीं जाएगी। सदैव अपने को याद रखो, स्वयं को याद रखोगे कि मैं जो कर रहा हूँ उसमें मैं उपस्थित हूँ। तुम्हारी एब्सेंस दूसरे से जोड़ती है। तुम जब एब्सेंट हो जाते हो अपने आप से, तो दूसरों से संबंधित हो जाते हो, किसी भी क्रिया से आप संबंधित हो जाए। अपने को ध्यान में तुम्हें पता लगे मैं हूँ। तो सब कुछ करते हुए भी और आप अंदर की तरफ चले जाएंगे। और इस होने में कोई ऐसी गति हो जाएगी, किसी क्षण भी इस होने में कोई ऐसी गति हो जाएगी कि वो उस क्षण को उपस्थित कर देगी जिस क्षण में वो परमात्मा की रोशनी मौजूद है। किसी भी क्षण, क्योंकि आप जब एब्सेंट रहते हैं, गैर हाजिर रहते हैं, तो उसकी उपस्थिति का पता नहीं लगा सकते। आप यदि उपस्थित हैं, आपको पता है कि मैं हूँ, मैं जो भी कर रहा हूँ मेरे होने का मुझे पता है, तो किसी भी क्षण वो चिंगारी प्रज्वलित हो जाएगी, किसी भी क्षण, किसी भी क्षण। और जैसे ही वो चिंगारी, एक छोटी सी चिंगारी होती है बेटा, छोटी सी, कितनी सी लाइटर जलाते हैं तो छोटी सी चिंगारी निकलती है, लेकिन वो बेटा जंगलों को राख कर सकती है एक चिंगारी। ऐसा भीषण आग लगा सकती है वो चिंगारी, बोलो छोटी सी चिंगारी होती है। तो किसी भी क्षण जब आपका ये प्रवाह इस तरह की समय में गति ले जाए कि वो चिंगारी जो है एक बार लग गई तो वो फट से इस तरह से हो जाएगा, खिल जाएगा, कोई चीज़ एकदम से खिलेगी। उसके लिए कोई समय नहीं होता, आपकी हाजिरी ज़रूरी है, आपका बोध, आपका होना, आपका पता लगे कि मैं हूँ, ये ज़रूरी बहुत ज़्यादा है। ये होना पता लगे आपको, फिर वो ज्ञान का उदय होगा। ज्ञान, जानते ज्ञान क्या होता है? ज्ञान और अज्ञान, ये दो चीज़ें। क्या होता है ज्ञान?
अज्ञान का अभाव है ना, वो ज्ञान है। ज्ञान का पता नहीं लगता। ये ज्ञान है, जब ज्ञान हो जाएगा तो ज्ञान का पता नहीं लगता। उसका पता लगने के लिए हमें अज्ञान का सहारा लेना पड़ता है। अज्ञान वो सनातन है। अज्ञान, अज्ञान का मतलब है तुम बचपन से जब आते हो तो जन्म लेते हो तो अज्ञान में ही लेते हो जन्म। पढ़ना लिखना, रिश्तों की पहचान करना, धंधे रोजगार, शादी विवाह, ये सब अज्ञान में, अंधेरे में होता रहता है। सारा सब अज्ञान में होता है। सारा अज्ञान, जो भी अनुभूतियाँ होती हैं सुख की, दुख की, आनंद की, ये सब अज्ञान अज्ञान में होता है, अंधेरे में होता है सारा। हम अंधेरे में भी वस्तुओं को ढूंढ ही लेते हैं, हम अंधेरे में भी चल ही लेते हैं। ऐसा थोड़ी है कि अंधेरे में हम चल नहीं सकते हों, वस्तुओं को अटकल से पकड़ नहीं लेते हों। पकड़ लेते हैं हम अंधेरे में, और धीरे धीरे अंधेरा भी तुम देखना कि अंधेरे में भी दिखाई देने लग जाता है। धीरे धीरे यदि अभ्यास हो जाए तो एकदम से लाइट जाए तो एकदम अंधेरा होता, कुछ दिखाई नहीं देगा। लेकिन धीरे धीरे अंधेरे में भी कुछ आकृतियाँ उभरने लगती हैं धीरे धीरे। तो ये अज्ञान से तो हम बचपन से परिचित हैं। ये शिक्षा, ज्ञान की बातें, शास्त्र की बातें, ये सब अज्ञान में हो रही हैं, अंधेरे में हो रही है शायद। चाहे हम शास्त्र पढ़ें, चाहे हम यज्ञ करें, हवन करें, चाहे संसार में रह के कुछ भी उपलब्धि करें, ये अज्ञान में ही है सब। ये ज्ञान में नहीं है। और इसी से हम परिचित हैं, इसी में हम टुकड़े कर लेते हैं ज्ञान और अज्ञान का, कि भाई ये तो ज्ञान की बात है, ये अज्ञान की बात है, ये अच्छी बात है, ये बुरी बात है, ये पाप है, ये पुण्य है, ये अच्छा बुरा, ये सब कुछ उसी में हम छटनी करते रहते हैं। ये ठीक नहीं है, ये ठीक है। अज्ञान में उसी में रह रहे हैं, उसी में छटनी कर रहे हैं। ज्ञान, इस अज्ञान का पता कब लगता है? जब ज्ञान उदय होता है। जैसे ये ज्ञान, जैसे ये एकदम से ये उदय होगा, ये ज्ञान जब उदय होगा, ज्ञान यानी कि परमात्मा का अनुभव, वो यात्रा जब चालू होगी, उस यात्रा का नाम है ज्ञान। परमात्मा की यात्रा का नाम है ज्ञान। और जब वो ज्ञान होगा तब इस अज्ञान का पता लगेगा कि अब तक तो हम अज्ञान में ही थे। हमारा जन्म, हमारा बचपन, हमारी जवानी, शादी विवाह, बच्चे, पढ़ाई लिखाई, वेद शास्त्र, यज्ञ हवन, सब अज्ञान में था, कुछ नहीं था। लेकिन उससे पहले नहीं लग सकता पता। उससे पहले तो ये सब सच्चा ही जान पड़ेगा कि जो कुछ है वो सब सत्य है, सब सच है। क्योंकि किसी चीज़ को स्पष्ट करने के लिए तुलना चाहिए, तुलना होगी तो चीज़ स्पष्ट होगी। जब तक तुम्हारे पास ज्ञान नहीं है तब तक अज्ञान की समझ पैदा नहीं होगी। कितना ही समझा लिया जाए, कितना ही समझा लिया जाए, जब तक एक चीज़ है तब तक, जब तक तुम्हारे पास में उजाला नहीं है तो अंधेरे का पता कैसे लगेगा? अंधेरे का नाम तो तभी रखा जब कहीं उजाला देखा। यदि अंधेरा ही अंधेरा हो इस धरती पे, यदि, तो कैसे पता लगेगा कि वो ये अंधेरा है? अंधेरे का पता लगेगा कि उजाला कहीं होना चाहिए। उजाले का भी पता कैसे लगेगा? अंधेरा कहीं होना चाहिए, यानी विपरीत कुछ होना चाहिए, तब जा कर के हमें पता लगेगा। इससे पहले पता नहीं लगेगा। तुलना होनी चाहिए किसी चीज़ की, पता लगना चाहिए, विपरीत होना चाहिए, तब पता लगेगा। हम काले का पता तब लगा सकते हैं जब कहीं हमने सफ़ेद देखा है। नहीं, कैसे पता लगेगा ये काला है? काले का पता कैसे लगेगा? तुम काला जब भी तो कह सकोगे, सफ़ेद देखने के बाद ही तो काले को कह सकोगे, नहीं तो काले का कैसे पता लगेगा ये काला है? सफ़ेद को तभी तो कह सकोगे, तभी कह सकोगे सफ़ेद को जब काला कहीं देख लिया है। नहीं तो कैसे पता लगेगा? बोलो, विपरीत को देखना जरूरी है। तो जब तुम अज्ञान में रह रहे हो बचपन से, तो तुम्हें कैसे पता लगेगा अज्ञान है? तुमको तो इसी में सच मालूम चलने लगेगा कि भाई मैं आँखों से देख रहा हूँ, हम शिक्षा को, जवानी को देख रहा हूँ, बचपन को देखा है मैंने, और सारा एक एक दिन को देख रहा हूँ, दिन को देख रहा हूँ, रात को देख रहा हूँ, सुख महसूस कर रहा हूँ, दुख महसूस कर रहा हूँ, मैं आँखों से देखता हूँ, भावनाओं को देखता हूँ। ये सत्य तो है, ये ज्ञान ही तो है, ये ज्ञान कर रहा हूँ हर चीज़ का, ये ज्ञान ही तो है। बात आपकी सत्य है बिल्कुल, क्योंकि आप सही समझ रहे हैं किसी चीज़ को, क्योंकि आपके पास में फिर उसका विपरीत नहीं है।
विपरीत नहीं, इसलिए आप उसके ही उसमें जी करके समझ लेंगे कि भाई यही सही है। असत्य में रह रहे हैं तो असत्य को ही आप सत्य में समझ लेंगे कि भाई यही तो है, मैं हाथ लगाता हूँ किसी चीज़ के तो हाथ टच होता है मेरा, मैं पानी पीता हूँ तो गले में जाता है, मेरी प्यास बुझती है, ये असत्य कैसे हो सकता है? मैं भूख लगती है खाना खाता हूँ, ये असत्य कैसे? सत्य ही तो है। कैसे समझाया जा सकता है आपको? बड़ा मुश्किल होता है समझाना। लेकिन जिस घड़ी वो चिंगारी दिखाई देती है उसी का नाम ध्यान है। ज्ञान को जानना ही ध्यान है। वो ज्ञान कहाँ है? तुम्हारे अंदर। और जिस घड़ी उस चिंगारी में वो दिखाई देता है, थोड़ी सी एक बार हुई वो दिखाई देता है, फिर होता है ज्ञान कि यार ये है ज्ञान, असली तो ये है, असली तो ये है। वो तो सब नकली था। जो मैं जानता था बचपन को, जवानी को, रिश्तों को, ये सब कुछ जानता था, सत्य समझ के जानता था, ये तो सब नकली है। असली तो ये है। जब उस असली को जानोगे तब पता लगेगा कि आनंद क्या है, सुख क्या है। इस सुख को जो तुम समझते हो फिर नकली जान पड़ेगा, क्योंकि ये सुख खत्म हो जाता है, थोड़ी देर बाद खत्म हो। ये आनंद थोड़ी देर के लिए होता है, फिर खत्म हो जाता है। जब उस आनंद को जानोगे जो कभी खत्म नहीं होता, जब उस सुख को जानोगे कभी खत्म नहीं होता, स्थायी, फिर पता लगेगा कि ये सुख नकली है। नकली से मतलब उसकी छाया है। ये आनंद उसकी छाया, ये संसार उसकी छाया है वो असली उसकी छाया है। लेकिन हम छाया को नकार तो नहीं सकते, छाया तो बनेगी। अब तुम खड़े हो जाते हो तो तुम्हारी छाया तो बनेगी, प्रतिबिंब तो बनेगा, है तो वो तुम्हारा ही, तुम्हारी आकृति है। जैसे परमात्मा जो है उसी की छाया ये दुनिया है, इसमें तुम रह रहे हो, उसी की छाया है। मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि तुम असत्य में खड़े हो। जहाँ खड़े हो उसको केवल पूरी तरह से जीना सीखो। पूरी तरह से जहाँ खड़े हो इसे स्वीकार करना सीखो। जहाँ खड़े हो इतना पता लगे तुम्हें कि मैं यहाँ खड़ा हूँ, यही है स्वीकार। तुम पानी पी रहे हो तो पता लगे कि मैं पानी पी रहा हूँ यही है स्वीकार। तुम्हें भूख का पता लगे, तुम्हें प्यास का पता लगे, तुम जो कुछ करते हो उसका पता लगे यही है स्वीकार। जिस घड़ी तुम ये स्वीकार पूरा की पूरा आच्छादित हो जाए, उस क्षण वो एकदम से वो चेतना वो प्रखर होने लगती है। तब तुम्हें पता लगता है ज्ञान। तो इसको ज्ञान नहीं समझ लेना जो तुम्हें नजर आता है, ये ज्ञान है। धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा ऋतु आए फल होए। तुम ये कर, तुम्हारे से ये होने तो लगे, लेकिन ये होगा कब? प्रेम में घटित होगा। तुम्हें यदि अपने बच्चों से प्रेम नहीं है तो तुम क्यों कमाने जाओगे? बोलो। तुम यदि बच्चों से प्रेम नहीं करोगे तो कमाने किसके लिए जाओगे? किसके लिए तुम सामाजिक बनोगे? किसके लिए तुम अच्छे बनोगे? नहीं समझे? यदि प्रेम नहीं है, प्रेम तुम्हें सद्भाव पैदा करता है, प्रेम तुम्हें सही डायरेक्शन देता है। प्रेम होना चाहिए। जब तक प्रेम नहीं है तो तुम्हारे अंदर जब तक ये खास जीवन को खास नहीं समझोगे तुम, तब तक सद्भाव नहीं आएगा ज़िंदगी में। तब तक तुमसे कुछ नहीं हो सकेगा, तुम कदम नहीं बढ़ेंगे उस तरफ। कदम एक बार बढ़ गए और पता भी नहीं लगे बेटा, ये अभ्यास इस तरह से प्रेम में अपने आप घटित होती हैं चीज़ें बेटा, ये घटा ही नहीं। आप क्या करते हैं, किसी चीज़ को ऐसे ढंग से करते हैं, प्रेम को तो छोड़ देते हैं दूर, अभ्यास करने लगते हैं सोचते हैं अभ्यास करो, गुरुजी ने ये बताया है ऐसे करने से ऐसा होता है। वो कभी होगा ही नहीं, क्योंकि आप तो अभ्यास से करना चाहते हैं। धीरे धीरे रे मना, प्रेम सद जाए एक बार, धीरे धीरे वो ऊर्जा इकट्ठी होती रहेगी। उसके लिए ऐसा मत सोचना एक जन्म पर्याप्त है, बहुत बहुत जन्म लगते हैं बेटा। एक जन्म का नहीं है ये काम, बहुत बहुत जन्म इस ऊर्जा को संग्रह करने में बहुत बहुत जन्म लगते हैं तुमने कितना क्रोध किया है, तुमने कितना प्रेम किया है किसी से,
तुमने कितनी नफ़रत की है, ये सारी ऊर्जा इकट्ठी हैं तुम्हारे पास में। इनके भी तो परिणाम तुम्हें भोगने हैं। अगले जन्म इन्हीं के आधार पे तो निर्मित होते हैं। और कितना तुमने संग्रह किया है अपने स्वयं के लिए, परमात्मा के लिए, अपने लिए, जो केवल निस्वार्थ भाव से, निष्काम भाव से क्या एकत्रित हुआ है तुम्हारे अंदर, उसकी ऊर्जा अलग है। अब वो ऊर्जा कितने जन्मों में संग्रहित होगी जो ऊपर की तरफ गतिमान करती है, ऊर्ध्वगामी करती है, उसके लिए कितने जन्म लग जाएंगे। तुम देखो सारे काम अपने आप करने लगते हो, नहीं समझे, कोई सिखाता थोड़ी है तुम्हें बुरे काम करना, अच्छे का, जो भी कुछ संसार के लोग दूसरे लोग कर रहे होते हैं वो तुम अपने आप करने लग जाते हो। बिना सिखाए ही तुम अपने आप ही सब कुछ करते हो जो और लोग कर रहे हैं। लेकिन ध्यान के लिए तुम्हें गुरु के पास जाना पड़ता है। तुम्हें चोरी सीखने के लिए किसी गुरु को बनाना पड़ता है क्या? अपने आप सीख जाते हो बेईमानी करना, अपने आप सीख जाते हो ईमानदारी करना, अपने आप सीख जाते हो दुख, सब कुछ सीख जाते हो अपने आप, कुछ किसी की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन ध्यान के लिए तुम सोचते हो, ध्यान को समझते भी नहीं हो, फिर वो ऊर्जा जो पिछले जन्मों से चली आई है ना, वो भी धक्का लगाती है, इस जन्म का भी धक्का लगता है। तुम जैसे यहाँ बैठे हो, तुम लोगों में से जितनी जल्दी साधनाएं बन रही हैं, तो तुम ये मत सोचना कि हम पीछे रह गए हैं। तुम पीछे नहीं रहे हो, वो पहले से चले आ रहे हैं, इसलिए उनका नंबर पहले आ गया है। तुम अब उठ जाओ, अगले जन्मों में जल्दी नंबर आ जाएगा। तुम वो पिछले कितने उन्होंने तपस्याएं की हैं, कितने भागे हैं वो लोग, भागे हैं वो पहले, वो आते ही हो गए चालू। तुम लोग नहीं हो पा रहे, तो इस जीवन में कुछ ऐसा करो कि अगले जीवन में वो धक्का लग सके आगे के। फिर ये थोड़ी है तुम्हारा एक ही जीवन है, पता नहीं कितने जीवनों और गुजरेंगे जब जाके कहीं कोई उपस्थिति होगी। परमात्मा ऐसे ही है कि तुम गए ऐसे ही आ गए मौज मस्ती में, चलो शिविर में चले जाते हैं, मौज मस्ती करके चले आते हैं। ये बच्चों का खेल नहीं है बेटा। मैं फिर तुम्हें समझा रहा हूँ, तुमको इतनी छूट कोई नहीं दे सकता, मैं दे रहा हूँ कि भाई सब कुछ करना, लेकिन एक ही साध है, सब सद है। अपने को ख्याल में रखना, अपने को होश में रखना कि मैं भी हूँ। अपने को गंवा के फिर तुम अपने को दाव पे लगा के कुछ मत करना। अपने को यदि तुमने सलामत रख के किया कि मैं हूँ, तो तुमसे गलत नहीं होगा, बच जाओगे और ऊर्जा संग्रह होती चली जाएगी। अपने को बचा के रखना। तो ये धीरे धीरे, ऐसा नहीं है कि भाई तुम आए मटर गश्ती में मनमानी करी, तुम्हारे इच्छा अनुसार मन अनुकूल कुछ हो गया तो ठीक ठाक है, मन अनुकूल नहीं होगा तो हम नहीं जाए सत्संग में। तुमको किसी ने निमंत्रण दिया है, किसी ने नौता दिया है कि तुम यहाँ आना? अरे मैं तो तुम्हें सौगंध दिला के कह रहा हूँ, तुम्हारा मन नहीं करे घर बैठो आराम से, ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्योंकि क्यों परेशान होते हो, बिना बात आते हो, इतने परेशान मुझे भी करते हो, तुम भी होते हो। अरे अच्छा रहेगा घर में कम से कम, नहीं तो तुम कुछ ना कुछ तो उल्टा सीधा करते रहोगे। ये अकड़ ही तुम्हारे अहंकार को दिखाती है कि अब हम क्या करेंगे वहाँ जाके। इतनी अकड़, यहाँ तुम आ तो अपने लिए रहे हो, किसी दूसरे के लिए आ रहे हो, जो दूसरे पे एहसान दिखा रहे हो। तुम्हारे लिए आना है, अकड़ दूसरे को दिखा रहे हो। तुम्हें आनंद मिल रहा है, अकड़ दूसरे को दिखा रहे हो। तुम्हारा कल्याण होना है, अकड़ दूसरे। कौन है जिसको तुम दिखाना चाह रहे हो? जरा सोच के तो देखो कि तुमने अब तक कितना नाश किया है तुम्हारा। इतने दिनों के बाद भी तुम्हें ये समझ पैदा नहीं हुई कि हम हमारे लिए ही जाते हैं वहाँ, किसी दूसरे के लिए नहीं, और कहे दूसरे से रहें। तुम्हारी उम्र तो व्यर्थ ही चली गई, और तुम्हारे व्यर्थता पर रोना भी नहीं आता तुम्हें। अरे तुम पे और कुछ नहीं बने ना, तो सिर फोड़ के रो तो लो। रोने कोई समझ ले, भगवान के नाम पर रोना निकल जाएगा, तो मैं तो यही समझ लूँगा कि चलो ये रो तो लिया। तुम तो अकड़ में अपने सफाई इतनी देने लग जाते हो कि गलती ही नहीं है। आप तो ये मान के चलो कि हमारी कहीं गलती रही नहीं, कोई भी दूसरे करते हैं, गलती करते हैं। हमसे हो सकती है कि कोई गलती? हम तो एक एक कदम फूंक के रखते हैं। हमसे यदि दाव पे लगाना ही नहीं अपने को कहीं भी, अरे पागलो, यदि मौका लग रहा है दाव पे लगने का, तो पूरा ही दाव पे लग जाना। बहुतों को तो मौका ही नहीं लगता दाव पे लगने का कि कहाँ दाव पे लगे। और यदि मौका लग रहा हो तो उसे क्यों चूकते हो? फिर लग जाना दाव पे। यदि मौका लगता है अहंकार के ही दाव पे लगने का, तो लगा देना दाव पे। देखना तुम्हें बड़ा सुख मिलेगा। जब अहंकार दाव पे लगेगा तो बड़ा सुख मिलेगा। ऐसा लगेगा अंदर कि कोई बोझ उतर गया, कोई बोझ है जो उतर गया है। तो मैं तो तुम्हें केवल कोई आज्ञा नहीं देता बेटा। गुरु कोई आदेश वादेश नहीं देते, वो नकली गुरु देते हैं आदेश वादेश। तो वो आदेश वादेश तुम्हें देता नहीं कोई।
मैं तो तुम्हें केवल सूझबूझ देता हूँ, एक सूझबूझ कर तुम्हें सूझ दे देता हूँ कि भाई तुम ऐसे भी सोच के देख लो। मैं तो तुम्हें एक सलाहकार समझ लो, ऐसे कि भाई सलाह दे दी कि ऐसे करके देख लो भाई। अब तुमको कोई आदेश तो है नहीं है, ये मेरी सलाह तो कोई भी दे सकता है। एक चलता रास्ते गिर आदमी सलाह दे दे, हम उसकी भी मान लेते हैं कई बार कि रास्ते में कोई जा रहा था भाई, हमको उसने ये बता दिया, अब वो हमको लाभ पड़ा था तो उसकी मान लो। तो मैं तो एक राहगीर हूँ बेटा, तुम्हारे साथ पड़ गया हूँ, एक राहगीर हूँ, तुम्हारे साथ हो लिया हूँ और सलाह दे देता हूँ कि भाई तुम ऐसा करके देख लो। और ऐसा करके देखने में तुम्हें ऐसा लगे कि मुझे अच्छा लग रहा है तो उसको वो तुम्हारा, उसमें मेरा कोई हाथ नहीं। ये मेरा क्या हाथ है उसमें? मेरे तो तुमको सलाह दे दी, तुम्हारा अच्छा हो रहा है तो वो तुम्हारा है, मेरा क्या उसमें? बोलो, तुम्हारा अच्छा होता है तो वो तुम्हारा ही तो साथ रहेगा, मेरे पास कैसे आएगा वो? तुम्हारे साथ कुछ अच्छा होता है तो वो तुम्हारा है। तो मैं हर बार यही बताता हूँ, इतनी दूर तुम आए हो चल के, सब कुछ करना लेकिन बेटा अपने को ख्याल में रखना। एक का ही साध है सब सद है, सब साध है सब जाए। सबको साधने में लग गए, यदि दूसरे से संबंधित हो गए, दूसरे से जुड़ के तुमने कुछ किया तो सब चला जाएगा। एक से जुड़ के तुम कुछ भी करोगे ना तो वही तुम्हारी ऊर्जा को संयुक्त करेगा, ये ध्यान रखना।